ये कहानी हेलन नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जो अपनी घपाघप की इच्छाएं पूरी करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। इसके बाद हेलन के साथ आगे क्या क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है वेटलैंड और ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम 18 साल की हेलन को देखते हैं जो स्केटबोर्ड से कहीं जा रही होती है। स्केटिंग करते हुए हेलन के पिछवाड़े में बहुत तेज खुजली होने लगती है तो वो अपनी खुजली को मिटाने के लिए एक पब्लिक टॉयलेट में जाती है। हेलन जब उस टॉयलेट के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो टॉयलेट बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। फिर हेलन अपने पॉकेट में से इचिंग क्रीम निकालती है और उसको अपने पिछवाड़े में लगाती है जिससे उसको बहुत ही राहत महसूस होती है। फिर हेलन की नजर वहाँ की टॉयलेट सीट पर पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा गंदी होती है। उस टॉयलेट सीट को देखकर हेलन को अपना बचपन याद आता है कि जब वो बहुत छोटी थी तो उसकी माँ उससे टॉयलेट साफ करवाया करती थी। दरअसल हेलन की मॉम को साफ सफाई बहुत पसंद थी और वो चाहती थी कि हेलन भी अपने आसपास हमेशा सफाई रखे, इसलिए वो हेलन को हमेशा ये सब सिखाती रहती थी। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। यहाँ हेलन उस टॉयलेट सीट पर बैठती है और उसको अपने पिछवाड़े से ही साफ करने लगती है। इसके बाद हेलन एक दुकान पर जाती है और वहाँ पर वो एक लड़के को खड़ा हुआ देखती है। उस लड़के को देखकर हेलन की घपाघप करने की इच्छा जागने लगती है तो हेलन उस लड़के को सेड्यूस करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो दोनों एक बीच के किनारे जाते हैं और वहाँ वो लड़का हेलन की गुफा में जादुई चिराग ढूंढने के लिए वहाँ अपना मुंह डालने लगता है। इसके बाद हेलन भी उसका गन्ना पकड़कर हिलाने लगती है पर उस लड़के का गन्ना ज्यादा टाइम तक खड़ा नहीं रह पाता और उसमें से सारा रस निकल जाता है। फिर हेलन उसके गन्ने के रस को अपने हाथ में लपेटते हुए अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो रस सूख जाता है तो हेलन उसकी गोली बनाकर खा लेती है। इसके बाद हेलन अपने फ्रिज में से बहुत सारी सब्जियां निकालती है और उन सब्जियों को अपने साथ बाथरूम में ले जाती है। फिर हेलन उन सब्जियों को एक एक करके अपनी गुफा के अंदर डालती है और इसके साथ साथ वो उन सब्जियों को नंबर भी दे रही होती है कि किस सब्जी से उसे कितना मजा आया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हेलन की मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है और हेलन चाहती थी कि इन दोनों में वापस सब कुछ ठीक हो जाए। डिवोर्स के बाद हेलन की मॉम शांति पाने के लिए सभी तरह के धर्मों को अपना चुकी थी पर उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली, इसलिए उन्होंने लास्ट में कैथोलिक धर्म को ही अपना लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन हेलन के पड़ोस में कोरिना नाम की एक लड़की रहने आती है और वो हेलन से जान पहचान बढ़ाने के लिए उसके घर उससे मिलने आती है पर हेलन उससे काफी रूड बिहेव करती है। अगले सीन में हम कोरिना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घपाघप कर रही होती है। घपाघप करते हुए कोरिना का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि क्या वो उस पर पॉटी कर सकती है। दरअसल ये उसके बॉयफ्रेंड की फैंटेसी होती है। ये सुनकर पहले तो कोरिना चौंक जाती है पर फिर वो अपने बॉयफ्रेंड की बात मानकर उसके पेट पर ही अपना सारा सामान निकाल देती है। अगले दिन ये बात कोरिना के कॉलेज में फैल जाती है और कॉलेज के सभी स्टूडेंट कोरिना का बहुत मजाक उड़ाते हैं। इससे कोरिना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोरिना और हेलन के बीच में अच्छी दोस्ती हो चुकी है और हेलन अब उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। एक दिन हेलन अपने डैड से मिलने उनके घर जाती है। हेलन के डैड घर पर कहीं नहीं मिलते, इसलिए हेलन उनको देखने के लिए उनके बेडरूम में चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही हेलन देखती है कि वहाँ पर उसके डैड किसी लड़की के साथ पलंग तोड़ घपाघप कर रहे हैं। ये देखकर हेलन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने डैड के पास जाकर बैठ जाती है और शो एंजॉय करने लगती है। पर जैसे ही हेलन के डैड की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसको देखकर चौंक जाते हैं और वो हेलन को बोलते हैं कि तुम अंदर आने से पहले गेट नॉक नहीं कर सकती थी। इस पर हेलन को अपना बचपन याद आ जाता है क्योंकि बचपन में भी उसके डैड उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। अगले दिन हेलन रेजर से अपने शरीर के बालों को साफ कर रही होती है और फिर वो अपने पिछवाड़े को साफ करने के लिए उस पर रेजर चला देती है। तभी गलती से हेलन का हाथ फिसल जाता है और उसके पिछवाड़े पर एक कट लग जाता है। कट लगने से उसका बहुत सारा खून निकलता है और उसे बहुत दर्द होती है पर वो इस बारे में अपनी मॉम को कुछ नहीं बताती और वो अपने कटे हुए पिछवाड़े को लेकर सीधा कॉलेज चली जाती है। कट काफी गहरा होता है इसलिए उसके पिछवाड़े से लगातार खून निकलता रहता है और ये देखकर कॉलेज के सभी लोग सोचते हैं कि आज हेलन किसी से अपना गेम बजवा कर आई है। फिर हेलन वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर डॉक्टर को अपना पिछवाड़ा दिखाती है। हेलन का पिछवाड़ा देखकर डॉक्टर उसे बोलता है कि सिर्फ कट लगने की वजह से इतना सब कुछ नहीं हुआ है बल्कि उसे इन्फेक्शन भी हुआ है और इसको ठीक करने के लिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वहाँ मौजूद एक नर्स हेलन के पास आती है और उससे ऑपरेशन के फॉर्म पर साइन करवाती है। फिर हेलन वहाँ पर लेटे हुए सोच रही होती है कि ये इन्फेक्शन उसी आदमी की वजह से हुआ है जिसने पहली बार उसके बाल काटे थे। फिर कहानी वापस फ्लैशबैक में चली जाती है और हम वहाँ पर हेलन को देखते हैं जो किसी फैक्ट्री में काम कर रही होती है। थोड़ी देर बाद एक डामर के टुकड़े जैसा आदमी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने आज तक अपने शरीर के बाल काटे हैं। इस पर हेलन उसे बोलती है कि नहीं। फिर वो आदमी हेलन को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शरीर के बाल काट सकता हूँ और ये बोलकर वो हेलन को अपना एड्रेस दे देता है। अगले दिन हेलन उस डामर के टुकड़े के घर पर जाती है और वो सोच रही होती है कि ये आदमी आज उसकी गुफा को खोद खोद कर सुरंग बना ही देगा पर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो आदमी बहुत ही सख्त लौंडा होता है, इसलिए वो सिर्फ हेलन के शरीर के बाल ही साफ करता है। सफाई करवाने के बाद हेलन उस डामर के टुकड़े को बोलती है
कि क्या वो अपने डंडे से मेरी गुफा की गहराई नापना चाहेगा, पर इस पर वो आदमी हेलन को बोलता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए अपने घर जाओ। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम हॉस्पिटल के एक नर्स रॉबिन को देखते हैं जो हेलन के रूम में आता है। फिर वो हेलन के कपड़े चेंज करवाता है और हेलन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। रास्ते में हेलन रॉबिन से काफी गंदी बातें कर रही होती है, पर उनकी बातें वहाँ पर रॉबिन की गर्लफ्रेंड भी सुन लेती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऑपरेशन होने से पहले रॉबिन हेलन से पूछता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहती है, पर इस पर हेलन उसको बोलती है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। मगर थोड़ी देर बाद हेलन सोचती है कि अगर उसके पेरेंट्स उससे मिलने एक साथ आ गए तो वो वापस एक हो सकते हैं। इसलिए हेलन रॉबिन को अपने पेरेंट्स का नंबर देती है और उसको बोलती है कि तुम ट्राई करना कि वो दोनों यहाँ पर एक साथ आएं। और इसके बाद हेलन का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर हम हेलन और कोरिना को साथ में देखते हैं। ये दोनों अपनी पैंट में हाथ डालकर उसको अपने शरीर पर लगा रही होती हैं। दरअसल हेलन ने ही कोरिना को बताया था कि ये एक नेचुरल सेंट है जिसको लगाने से लड़के तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़का चीनी पाउडर लेकर आता है जिसका नाम ठोकुमल होता है। ठोकुमल को हेलन ने ही बुलाया था क्योंकि वो हमेशा चीनी पाउडर उसी से ही खरीदा करती थी। फिर हेलन पैसे लेने के लिए अंदर जाती है और उसके जाते ही कोरिना ठोकुमल के पास आकर बैठ जाती है। वहाँ कोरिना सोच रही होती है कि ये लड़का मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा। तभी वहाँ पर हेलन आ जाती है और ठोकुमल को उसके पैसे देती है और फिर ठोकुमल भी वहाँ से चला जाता है। ठोकुमल के जाने के बाद वो दोनों सुट्टेबाजी करने लगती हैं और नशे में साथ में नहाती भी हैं। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यहाँ रॉबिन हेलन को बताता है कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर हेलन रॉबिन से पूछती है कि मेरे घर में से कोई आया है, तो उस पर रॉबिन बोलता है कि उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था पर अभी तक दोनों में से कोई नहीं आया। फिर हेलन रॉबिन से अपने कपड़े मांगती है और रॉबिन उसे उसके कपड़े दे देता है। हेलन अपने कपड़ों में देखती है कि उसकी अंडरवेयर बहुत ही ज्यादा गंदी है। ये देखकर रॉबिन हेलन को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसे साफ कर सकता हूँ, पर हेलन रॉबिन को बोलती है कि नहीं, अभी तो मैं इसे एक हफ्ता और पहनूंगी। इसके बाद हेलन रॉबिन को उसके पिछवाड़े की फोटो क्लिक करने के लिए बोलती है क्योंकि हेलन को देखना था कि अब उसके पिछवाड़े का क्या हाल है। अब पहले तो रॉबिन हेलन को इसके लिए मना कर देता है और बोलता है कि ऐसा करने से उसकी जॉब खतरे में आ सकती है, पर हेलन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रॉबिन जैसे ही हेलन के पिछवाड़े की तस्वीर लेने के लिए नीचे झुकता है तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर आ जाते हैं। फिर वो डॉक्टर रॉबिन को डांटने ही वाले होते हैं, पर तभी हेलन की मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो सभी डॉक्टर्स को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। हेलन अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होती है, पर उसे इस बात का भी दुख होता है कि उसके डैड वहाँ पर नहीं आए। हेलन की मॉम उसके लिए एक प्लांट और एक प्लांट का बीज लेकर आती है और थोड़ी देर हेलन से बातें करने के बाद उसकी मॉम भी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हेलन खिड़की से बाहर देखती है कि वहाँ पर रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है और वो दोनों साथ में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। ये देखकर हेलन को काफी जलन महसूस होती है और वो बेड पर लेटकर अपनी गुफा के अंदर उंगली डालना शुरू कर देती है और ये करते हुए वो रॉबिन को भी अपने साथ इमेजिन करती है। थोड़ी देर बाद हेलन के डैड भी वहाँ पर उससे मिलने आते हैं, पर उस टाइम हेलन ये सोच रही होती है कि काश उसकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती तो वो दोनों वापस एक हो सकते थे। फिर कहानी वापस पास्ट में शिफ्ट होती है। यहाँ हेलन को घपाघप करने की चुल मची हुई थी, पर कोई भी लड़का उसकी गुफा में एंट्री नहीं करना चाहता था। इसलिए हेलन अपनी प्यास बुझाने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाती है और वो दोनों रात भर पलंग तोड़ते हैं। इसके बाद फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। यहाँ रॉबिन हेलन से बातें कर रहा होता है और बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर रॉबिन की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो हेलन को बोलती है कि तुम जल्दी ही ठीक होकर यहाँ से चली जाओगी। रात को हेलन अपने स्केटबोर्ड से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही होती है और अचानक उसकी नजर एक कमरे पर पड़ती है जहाँ रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है और ये देखकर हेलन को बहुत ही बुरा फील होता है। फिर हेलन हॉस्पिटल के फोन से अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करती है और पिज्जा आने के बाद उसके पैसे भी रॉबिन को ही देने पड़ते हैं। फिर वो दोनों साथ में पिज्जा खाने लगते हैं और तभी हेलन रॉबिन से पूछती है कि क्या तुम मेरी पिज्जा स्टोरी सुनना चाहोगे, तो रॉबिन उसको बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल सुनना चाहेगा। फिर हेलन बताती है कि एक बार दो लड़कियां पिज्जा ऑर्डर करती हैं, पर जब उस पिज्जा की डिलीवरी लेट होती है तो वो लड़कियां कंपनी में कॉल करके उस डिलीवरी बॉय की कंप्लेंट कर देती हैं। इससे गुस्सा होकर वो डिलीवरी बॉय अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर उस पिज्जा के ऊपर अपना अपना मेयोनीज छिड़क देते हैं और जब उसे खाकर उन लड़कियों को थोड़ा अजीब फील होता है तो वो उस पिज्जा को लैब में टेस्ट के लिए भेज देती हैं। टेस्ट रिजल्ट आने पर उनको पता चलता है कि इस पिज्जा पर 4 आदमियों का मेयोनीज पड़ा हुआ था। अब ये कहानी सुनकर रॉबिन को बहुत अजीब फील होता है और वो सोचता है कि ये लड़की बहुत ही अजीब बातें करती है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर वहाँ पर आता है और वो हेलन को बोलता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो और कल तुम अपने घर जा सकती हो। पर अब हेलन रॉबिन को बहुत पसंद करने लगी थी, इसलिए वो अपने घर जाना नहीं चाहती थी। अब हॉस्पिटल में रुकने के लिए एक रात हेलन एक लोहे के हैंडल को अपने पिछवाड़े में घुसा लेती है जिससे उसका काफी खून निकलने लगता है। तभी रॉबिन वहाँ पर आ जाता है और हेलन को ऐसा देखकर उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद हेलन वापस ठीक हो जाती है
और वो तैयार होकर अपने घर जाने लगती है। पर घर जाने से पहले हेलन रॉबिन को हॉस्पिटल में ढूंढती है, पर रॉबिन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद हेलन हॉस्पिटल के बाहर आती है और तभी वहाँ पर रॉबिन आ जाता है और हेलन के पास आकर उसे किस करने लगता है। इसके बाद हेलन वहाँ पर देखती है कि उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर खड़े हुए हैं और वो दोनों भी अब एक हो चुके हैं। अब उन दोनों को देखकर हेलन काफी खुश होती है और फिर वो रॉबिन के साथ ये शहर छोड़कर चली जाती है। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।